हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो बीकॉम सेमेस्टर 5 का है उसका कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का BBMQ यूनिवर्सिटी या BBU यूनिवर्सिटी के लिए। बीकॉम सेमेस्टर 5 का है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो बीकॉम सेमेस्टर 5 के लिए है। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो BBMQ के लिए और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए है। क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा व्हाट इज मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में लिखना है आप लोगों को। डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस और इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका डिफाइन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का डिस्कस करना है, डिफाइन करना है और डिस्कस करना है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इम्पोर्टेंट के साथ साथ क्या लिमिटेशन है, इन दोनों को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा एक्सप्लेन द। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में कौन कौन सा वेरियस स्टेप इन्वॉल्व होता है उसको, सभी स्टेप को एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा लीडरशिप क्या है, व्हाट इज लीडरशिप। एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा डिस्कस द इम्पोर्टेंस बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का कौन कौन सा इम्पोर्टेंट बैरियर है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल का क्या प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन के बारे में बताना है। मीन्स तालमेल क्या है, तालमेल को बताना है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को भी बताना है। तो ये 7 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहे हैं 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। 7 के बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन सब जो है आप लोग एक एक पेज का पढ़कर जाइएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ए नंबर में कहा जा रहा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन को बताना है। व्हाट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन को बताना है, डायरेक्शन क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है ये बताना है। कंट्रोल क्या है वो बताना है। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रिंसिपल प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस को बताना है। प्लानिंग प्रोसेस से आप क्या समझते हैं। डिफाइन सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन को बताना है, केंद्रीयकरण जिसको बोलते हैं। व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है वो बताना है। प्राइवेटाइजेशन क्या है वो बताना है। ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना है। व्हाट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है वो बताना है। व्हाट इज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये क्या है ये बताना है। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्लानिंग का स्ट्रेटेजिक क्या है वो बताना है। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं वो बताना है। और लास्ट है व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है बताना है। ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन है। सभी शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोग अवश्य करके जाइएगा। शॉर्ट क्वेश्चन से आप लोगों को टैली करेगा ही करेगा और क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल इन फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में हेनरी फेयोल का जो क्या कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करना है। हेनरी फेयोल का कंट्रीब्यूशन क्या है
एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में, उसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा, ये 10 नंबर हुआ, 11 नंबर में कहा जा रहा डिफाइन प्लानिंग को डिफाइन करना है। इसके बाद बोला जा रहा है डिस्कस इट्स नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस इन द बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में प्लानिंग का क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसको डिस्कस करना है और प्लानिंग को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है बताना है। एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है एक्सप्लेन लीडरशिप कंसेप्ट, लीडरशिप कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। और डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का क्या फीचर्स है उस फीचर्स को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा द रियल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज हेनरी फ्योल। रियल फादर जो है मॉडर्न मैनेजमेंट का कौन है, हेनरी फ्योल। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 जो है समझिए कि 10 नंबर और 14 नंबर दोनों एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों एक ही क्वेश्चन है। इन दोनों का अगर आप आंसर लिख देते हैं तो चाहे एक क्वेश्चन हो चाहे एक क्वेश्चन हो, दोनों का आंसर एक ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस बताना है। और एक्सप्लेन इट्स प्रोसीड्यूर्स, इसका प्रोसीड्यूर्स क्या है इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन को लिखना है। इसके बाद बोल रहा है डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, डिसेंट्रलाइजेशन का कौन कौन सा मेरिट है कौन कौन सा डिमेरिट है उसको लिखना है। मतलब सभी 12 क्लास का जो भी तो आपका मैनेजमेंट पेपर से था सारा उसी से है, सारा क्वेश्चन उसी से है। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है वो बताना है। और डिस्कस करना है मेरिट और डिमेरिट। मतलब अगर 12 क्लास आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे तो सब वही चीज़ आप लोगों का बीकॉम सेमेस्टर 5 में दिया हुआ है। इसके बाद है सब में 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्लानिंग लुकिंग द फॉरवर्ड वाइल कंट्रोल लुकिंग बैकवर्ड। प्लानिंग आगे देखता है जबकि कंट्रोलिंग जो है पीछे देखता है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग का फीचर्स और कंट्रोलिंग का फीचर्स को भी एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 17 में। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है डिस्क्राइब द एसेंशियल स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का कौन कौन सा एसेंशियल स्टेप है उस स्टेप को बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट को बताना है और उसका प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। बोला व्हाट इज स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या है वो बताना है। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, स्टाफिंग को बताना है, स्टाफिंग का प्रिंसिपल को लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट प्लानिंग, कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या है वो लिखना है। और एक्सप्लेन इट्स नेचर, इसका क्या नेचर है नेचर को बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है डिफाइन मैनेजमेंट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डिफर है वो बताना है। और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हो बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हो बताना है। डिस्कस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कौन कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है वो आप लोगों को बताना है। यहाँ टोटल 23 क्वेश्चन है लेकिन आप लोग गिनिएगा तो 23 क्वेश्चन नहीं है, 21 क्वेश्चन ही है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो है एक जैसा है और एक क्वेश्चन नंबरिंग में इधर उधर हुआ है जिसके चलते आप लोगों को 23 क्वेश्चन नज़र आ रहा है, लेकिन टोटल 21 क्वेश्चन ही है। 2 क्वेश्चन एक जैसा है और एक क्वेश्चन नंबर इधर उधर होने के कारण आपका ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसलिए टोटल 21 क्वेश्चन ही है। टोटल 21 क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे तरीक़ा से इसका आंसर को रीड करके जाते हैं तो निश्चित ही आप लोगों का एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आएगा। तो आज का क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।